हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से लगभग 70 साल पहले उस समय यातायात के इतने साधन उपलब्ध न थे, तो ज़्यादातर लोग रेल या बस का ही उपयोग करते थे, वो भी गिने चुने ही चला करती थी। हमारी कहानी के मुख्य किरदार बृजमोहन शर्मा, जिनका गांव भांगगढ़ के पास गोला का बांस, जो कि अरवल से लगभग 2.5 से 3 घंटे की रास्ता और जयपुर से 1:45 से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। बृजमोहन जी, जिनके पिताजी जयपुर शहर में एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे, वहाँ जयपुर में वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। और बृजमोहन शर्मा जी बचपन से ही जयपुर में रहते थे। इस घटना के समय इनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी और इसकी भी नौकरी शिक्षा विभाग में लगी हुई थी, परंतु यह अपना पुश्तैनी कार्य भी किया करते थे, जैसे शादी, जनेऊ संस्कार आदि करना। 22 वर्ष की उम्र तक आते आते ये मुश्किल से 5 से 6 बार अपने गांव गए थे। गांव में इनके दादा, चाचा, चाची, भाई, बाकी परिवार वाले रहते थे। बचपन में जब भी ये गांव जाते थे तो इनकी दादी और माँ इन्हें साँझ ढलते ही भूतों के डर से जल्दी भोजन करके सुला दिया करती थी। परंतु अब जवानी में पढ़ने लिखने के बाद ये नहीं जानते थे कि भूत वास्तव में होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति भूतों के अस्तित्व को नकार देते हैं, परंतु यह सत्य है। जिस तरह एक दुनिया उस परम पिता परमेश्वर की है, दूसरी दुनिया हम आम मनुष्यों की है, इसी तरह तीसरी दुनिया इन दृष्ट शक्तियों की भी है। परंतु यह खेल तो मानव अपनी बनाई हुई दुनिया को छीन करने में लगा हुआ है और ये देश शक्ति इनको अपनी दुनिया में विकास करने के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह सब कार्य तो मानव स्वयं कर लेता है। बात शुरू होती है गर्मियों के शुरुआत से। इनके जयपुर वाले घर पर अरवल शहर से शादी का निमंत्रण आया, जिसमें यह सब परिवार जाने वाले थे और लौटते समय अपने गाँव भी जाना चाहते थे। परंतु विवाह तिथि के ठीक 2 दिन पहले बृजमोहन जी के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया। जाना जरूरी था, तो अब यह जिम्मेदारी बृजमोहन जी के सर पर आ गई थी। तो आगे की कहानी बृजमोहन जी की जुबानी। सवेरे 5 बजे की पहली बस पकड़ मैं सीधे अरवल पहुंचा। मैं सोचा 4-5 घंटे विवाह समारोह में सम्मिलित होकर एक रात अपने गांव में रुक जयपुर वापस लौट जाऊंगा और पिताजी के स्वास्थ्य की सूचना भी चाचा जी को देता जाऊंगा। उस वक्त आज की तरह संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। चिट्ठी डाक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और फ़ोन तो शायद ही गाँव में किसी के घर में हो। विवाह में सम्मिलित होने के उपरांत मैंने 3 बजे की बस पकड़ी, जो मेरे गांव से होकर जा रही थी। दोपहर की बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मुझे खिड़की वाली सीट आसानी से मिल गई और मैं देरी किए बिना उस पर जाकर ढेर हो गया। कुछ देर बाद बस अपने सफ़र पर आगे बढ़ी। शहर से निकलकर जैसे ही बस सरिस्का के जंगलों का रुख किया, तो मैं प्रकृति के मध्य उसका आनंद लेने में मशगूल हो गया। सरिस्का के जंगलों में बस सांप की तरह बखलाती हुई नजर आ रही थी कि अचानक बस ड्राइवर ने बस में ब्रेक लगाए। शाम के लगभग 5 बजे का समय हो रहा होगा। सभी सवारियों समेत मैं भी एकदम चौंक गया। सभी एक स्वर में कंडक्टर से बोले, क्या हुआ भाई, बस कैसे रुक गई? कंडक्टर ने भी सामने सड़क की तरफ इशारा करते हुए बताया, एक बाघिन बीच सड़क पर अपने 3 शावकों के साथ है। बाघिन बीच सड़क पर आराम से सो रही थी और उसके शावक उसके पास ही खेल रहे थे। लगभग 5-10 मिनट बाद ड्राइवर ने बस के हॉर्न 1-2 बार बजाया, पर ना तो बाघिन और ना ही उसके बच्चे टस से मस हुए। फिर वैसे भी जंगल के कोर एरिया में हॉर्न बजाने पर पाबंदी होती है। इधर बस के अंदर सारी सवारियां अपनी अपनी सांस रोक कर बैठी थी। लगभग 1 घंटे बाद बाघिन अपनी जगह से उठकर जंगल चलने चली गई और उसके पीछे पीछे उसके 3 शावक भी चले गए। तब बस भी आगे बढ़ चली। जंगल की सुंदरता और बस के बाहर चलने वाली बसंत हवा की रमक, हल्के हवा के झोंके से मेरी आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मुझे लगा शायद बस गांव के आसपास रुकी हुई होगी, पर यह क्या, मेरी नींद की खुमारी से बाहर कर देखा तो पाया बस तो अभी बीच रास्ते में ही है और बाहर क्षितिज पर सूरज भी छिपने ही वाला था। मेरे मन में हल्की सी घबराहट होने लगी, क्योंकि मेरे अनुमान से अभी तक मुझे गांव पहुंच जाना था, पर वास्तविक में बस तो अभी रास्ते में ही थी। बस भी मुझे काफ़ी खाली खाली लगने लगी थी। कुछ पलों में बाकी यात्रियों की बातों से मुझे पता चला कि बस में से कुछ सवारियां जा चुकी थी। बस में अब कुछ इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। तब मैंने अपने पास बैठे एक सज्जन से पूछा, भाई साहब हुआ क्या है?
वह सज्जन बड़े मित्रवत होकर कहने लगे, अरे यार, थानागाजी निकलते ही इस बस में कोई खराबी आ गई तो बस वहाँ पर ही बंद पड़ गई। पर ड्राइवर की कोशिश से कुछ ही पलों में फिर से शुरू हो गई। बाकी रास्ते झटके ले लेकर चल रही थी। कैसे न कैसे करके आजमगढ़ तक पहुँच गई और वहाँ पर आकर फिर से एक बार पूरी तरह से बंद हो गई। आगे का पार्ट सुनने के लिए देखते रहिए श्याम हॉरर स्टोरी।